welcome to me and Taro. आज 6 अप्रैल एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग. सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है? वी गॉट एपिसोड हियर. पहला है ये Taro, then we got the fairy tale oracle and then we got the moon magic. Okay? So सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं fairy tale oracle. Let's connect to it. देखते हैं एनर्जीज कैसी हैं and what do you think from it. चलो फिर करते हैं कार्ड्स की शफलिंग and here we go. राइट तो चलो देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं. एनी गेसेस इफ यू गेस लाइक दैट, ठीक है? चलो वापस से करते हैं शफल एंड लगता है हमें खुद ही कार्ड्स को चुनना पड़ेगा. सो हियर वी गो. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, तो 7 का टोटल आ चुके हैं. लेट्स कनेक्ट टू इट. पहला जो कार्ड आ चुका है वो है इमैच्योर मैन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ओके, आई थिंक ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हो सकता है. वेल, क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी, यू नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है. आई थिंक ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हो सकता है, लेकिन आपकी यादों में, आपके ख्यालों में ये पर्सन खोया रहता है. ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट टास्क इसको दिया जाता है, चाहे वो सुबह सुबह का हो, अखबार पढ़ना हो, चाय पीना हो, यू नो, न्यूज़ देखनी हो, या फिर सुबह की जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, सुबह के जो भी इनके काम हो, वो कहीं ना कहीं थोड़े से आपके ख्यालों में खोए हुए रह सकते हैं. तो जो इनका कंसंट्रेशन लेवल 100% या 70% रहता था, तो 100 से गोइंग टू 70, 70 से गोइंग टू 30 to 40. ठीक है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ यू. तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू जिनको भी ये रेजोनेट होता है. ये काफ़ी सही एनर्जी हो सकती है. मतलब एक्चुअली ऐसा होता है, जब किसी के बारे में सोचते रहते हैं ना, तो दिमाग काम नहीं करता. हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं. यू नो, आई थिंक काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, शायद उनके बचपन में, या फिर जब, यू नो, कि भाई आई वॉन्ट टू मीट दैट एक्टर और एक्ट्रेस इन रियल लाइफ. होता है ऐसा, लेकिन फिर हम उससे बाहर निकलते हैं. ठीक है, आज भी ऐसा कुछ पैशन है लोगों के बीच की कोई अगर सिंगर आ गया है तो हमें उनसे मिलना है, हमें उनका, यू नो, उनका आवाज़ सुनना है. दैट्स इट, समथिंग एल्स. बट जब आपको अपना कोई मिले, सपनों का पर्सन, यू नो, तो वो जो एक्साइटमेंट लेवल होगी वो कितनी ज़्यादा होगी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. राइट? तो जिनके साथ भी ऐसी एक बहुत ही कनेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है कि आपसे अगर वो जुड़ जाते हैं तो जो करंट फिट बैठता है उनको, वो हम बोल नहीं सकते, बयां भी नहीं कर सकते. ठीक है, सेकंड जो कार्ड है स्टैंडिंग अप. दैट्स वंडरफुल थिंग. आई थिंक किसी भी कॉज के लिए, चाहे आप दोनों का मिलकर एक नोबल कॉज हो, ओके, आप दोनों मिलकर कहीं अगर डोनेशन दे रहे हो, या फिर अपने रिश्ते की बात कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, ओके, मे बी यू आर मैरिड और मे बी यू आर लिविंग टुगेदर, मे बी यू आर जस्ट कनेक्टिंग टू ईच अदर, आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन अगर आप किसी कॉज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये पर्सन काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है. ओके, ऐसा होता है ना कई बार कि हमें लगता है कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए. राइट? तो ये उसके बारे में है. स्टैंडिंग अप इसके लिए आ रहा है. सुबह सुबह ये एनर्जी क्यों आ रही है एंड व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू लाइक दैट? देखो, अगर आप ज़रा यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो तो काफ़ी सारे एनजीओ के एड्स चलते हैं. ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि ध्यान वहाँ पे खिंच जाता है. राइट? वी जस्ट फील लाइक अटैच्ड टू दोज एनर्जीज. तो उसके बारे में है. सेकेंडली ये भी है कि यू नो, कि अगर ये किसी जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, तो पहली बात तो ये आपसे कनेक्टेड तो है, लेकिन अब सवाल है जस्टिस का, तो ये उसके बारे में भी ज़्यादा सोच रहे हैं. ऐसे में वो आपकी हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हालांकि आपके ऊपर कोई भी प्रेशराइज नहीं करेंगे कि यू शुड हेल्प मी, यू नो, ये आपके ऊपर होगा वेदर यू आर गोइंग टू बी विद देम और नॉट. वो टोटली अंडरस्टैंड करिए. कहीं ना कहीं, यू नो, ये पर्सन आपकी हेल्प अगर प्राप्त करते हो तो और भी पावरफुल बन सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है टर्निंग इनवर्ड. दैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंकिंग. अगर पिछले 1-2 दिनों में या फिर यू नो चंद घंटों में अगर कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसा कॉन्वर्सेशन, डजंट मीन इट इज़ गोइंग टू हैपन फ्रॉम योर साइड, बट अगर ऐसा कहीं पे हुआ होगा कि उन्होंने कोई किताब पढ़ी है या फिर घर में कोई बात हुई है कि यू नो अपने आप को ही वो एनालाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग करें कि भाई ऐसी क्या कमी है. ठीक है, आजकल आपको पता है कि लोग ज़्यादातर उखड़े उखड़े रहते हैं एंड फैमिली में कम मिक्सअप होते हैं. अगर रहते भी हैं तो भी बिग सिटी में ज़्यादा फ्रेंड के साथ रहते हैं वगैरह वगैरह. सो ये जो एक मोमेंटम है वो है अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, या फिर अंडरस्टैंडिंग योर ओन ऑरा, योर ओन हार्ट. ठीक है, कभी कभी बातों में, यू नो, एक आध बात ऐसे निकल जाती है कि वो दिल को चुभती है. तो ऐसे में अगर आप एक सच्चे प्रेमी हो, इफ़ यू आर ट्रू फ्रेंड ऑल्सो, तो भी आप उस पर्सन को ये
समझ दिला दोगे कि भाई ये बर्ताव सही नहीं है, पहले आप खुद को देखो, अंडरस्टैंड करो, एंड इसी के कारण ये पर्सन जो है टर्निंग इनवर्ड हो रहा है। ठीक है, ये काफ़ी सही बात हो सकती है, बिकॉज लॉन्ग रन में अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना। ठीक है, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुश हैं, वी आर हैप्पी, काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है, दैट्स इट, इससे हम लॉन्ग रन में रिलेशनशिप नहीं कहते। ठीक है, बिकॉज अगर हम पर्सन बदले भी तो भी क्या बदल देगा, कुछ नहीं बदलेगा, आपका बिहेवियर वही रहेगा। बात यहाँ पे हो रही है आपकी अंडरस्टैंडिंग की। ठीक है, एंड ऐसा कहते हैं कि हर व्यक्ति के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, राइट। एंड जो हम कहते हैं कि भाई तुम मुझसे दिल से जुड़ चुके हो, उसके साथ जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो रियल अंडरस्टैंडिंग होती है, लाइक 100%। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है एंड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, दैट्स व्हाट। ये कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, ये इस प्रकार से कहीं ना कहीं पर्सन आपके ऊपर रिलाय हो सकता है। ठीक है, ये इसके लिए भी है कि शायद सिर्फ 1 और 2% लोगों को ये अप्लाई होगा। अगर आपने अपना डिसीजन फाइनल किया है ऑफ कमिटिंग ईच अदर, या फिर कि भाई वी आर गोइंग टू एंड अप इन मैरिज, फिर हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, और अगर किसी घर वाले हो या फिर कुछ अगर उनके खिलाफ, या फिर द पर्सन हैज़ टू क्विट हिज और हर नेटिव प्लेस, तो ये हो सकता है कि द पर्सन इज सेइंग गुड बाय टू हिज और हर फैमिलीज। ठीक है, तो ये एंड ऑफ फ्रेंडशिप वैसा है। ये मत सोच लेना कि एंड ऑफ फ्रेंडशिप लाइक सेइंग गुड बाय टू यू, नो, इज नॉट लाइक दैट। हाँ, ज़रूर ये ज़रूर हो सकता है कि कोई पर्सन जो आपको कभी फ्रेंड मानता था, आज वो फ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है आपकी ज़िंदगी में, तो अब ये जो रिश्ता है वो एज अ लवर टर्न हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है कनेक्शन एट अ सोल लेवल। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप एंड मतलब क्या है कि ये आपकी तरफ और बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपकी तरफ देखने का जो एटीट्यूड है, आपको अंडरस्टैंडिंग करने का, एंड जो एक रियलिस्टिक लाइफ जीने का जो एक मोमेंटम है, जो फंडा है, उनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कनेक्शन ज़्यादा फील कर रहा है एट अ सोल लेवल। तो जितना आप अपने बारे में नहीं सोचते, उससे कई गुना ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, लिविंग अ रिलेशनशिप दैट इज समवेयर एल्स। अब ये क्यों हो सकता है? ठीक है, मे बी ये पर्सन कुछ प्लान आउट कर सकता है। ठीक है, और इसी के कारण कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है, जो मैंने कहा कि कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मुंहफट होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई मुंहफट व्यक्ति आपको मिलता है, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल ऑफ ए सडन अगर आप उसे कुछ कह देते हो, तो ये थोड़ा सा बुरा भी मान सकता है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट इट, लिविंग अ रिलेशनशिप। मतलब ये नहीं कि परमानेंटली सेइंग गुड बाय, कुछ घंटों के लिए सही, कुछ दिनों के लिए पर्सन चुप बैठ सकता है, बट वापस से वो पर्सन आपसे जुड़ जरूर जाएगा। ठीक है, एंड जो फिनाले कार्ड आ गया है वो है स्टेबिलिटी। तो जो मैंने कहा कि जुड़ जरूर जाएगा, तो वही बात है। देखो, हर रिश्ते की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हर रिश्ते को, एंड अगर वो नहीं है तो आपको अगर पता है कि 4 व्हीलर है तो कि अलाइनमेंट करनी पड़ती है व्हील्स की, वरना आपकी गाड़ी हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाती हैं, राइट। कैसे भाग रही है गाड़ी वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल वैसा ही है कि प्यार का मतलब ये नहीं है कि बस स्माइल करना। लॉन्ग रन में हर प्रकार का आपको अनुभव होता है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो ऑल ऑफ अ सडन रेज हो, रोना हो, हंसना हो, चुप बैठना हो, आत्म परीक्षण करना हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे में जो सही रिश्ता है और जो सच्चा और खरा रिश्ता है, वही स्टेबिलिटी के थ्रू टिका रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स कनेक्ट टू द मून मैजिक। देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट 9 मिनट होने को आए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हम 2 ही कार्ड लेंगे फ्रॉम मून मैजिक, ज़्यादातर हम 4 कार्ड लेते हैं, बट ये रीडिंग काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है, इसे 2 ही कार्ड लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड। चलो एक और कार्ड लिया आपके लिए, तो 3 कार्ड हो गए। ठीक है, तो जो भी ये पूरा देखते हैं वीडियो, उनके लिए ये 3 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं पहला कार्ड क्या है, वो है आई असेस मैटर्स केयरफुली एंड डिसर्न वाइजली। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पर्सन जो है वो खुद का आत्म परीक्षण करने के ऊपर तुला है। ठीक है, अब ये इस लिहाज से भी हो सकता है कि शायद कंपनी जो है जिसमें काम कर रहा है, उन्होंने इसको कुछ अल्टीमेटम दिया होगा। सेकेंडली, फैमिली में कुछ इशू चल रहे हैं कि या तो ये पर्सन फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपसे कुछ अनबन हो गई है। तो क्या है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सन इसको अंडरस्टैंड करने के पीछे है। सेकेंड जो कार्ड है वो है आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्स टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। दैट्स फैंटास्टिक थिंग। मतलब जो यूनिवर्स मुझे दे रही है, मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक
ठीक है। अब ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि यह सच में ऐसा बोल रहा है या फिर बस बोलने के लिए बोल रहा है। लाइक हम कहते हैं ना कि भाई बस दिल रखने के लिए मैंने कहा कि डोंट वरी आई एम विथ यू, और एंड एक्चुअली बीइंग विथ यू, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस पर्सन के दिल से ये बोझ उतारना। आप उसे डायरेक्टली कह सकते हो कि भाई इफ़ यू रियली वॉन्ट मी हैप्पी देन टेल मी द ट्रुथ। क्या फील करते हो कि हाँ मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ गलत कहा, मैं यहाँ पे गलत था, तो उनको भी सही लगेगा और आपको भी सही लगेगा। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है एवरी डे आई फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वन थिंग। तो जैसे कि मैं हर रोज़ रीडिंग करता हूँ तो रीडिंग में अलग अलग बातें आती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो कार्ड है बिल्कुल वैसा ही है कि एवरी डे ये पर्सन जो है वो जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करता है, राइट। हर रोज़ की हमारी प्रायोरिटीज़ होती है, आज ये काम करना है, आज सब्ज़ी लानी है, आज घर का ये घर की मरम्मत करनी है, आज पेट्रोल भरना है, ये करना है, आज वो करना है। तो हर दिन हमारा एक नया काम होता है, राइट। सो इसीलिए ये का जो कार्ड आया कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इम्पोर्टेंस देने में अभी ज़्यादा फोकस कर रहा है। दैट इज़ द वंडरफुल थिंग अबाउट इट। कहीं ना कहीं आप भी इसके बदलाव के पीछे एक रीज़न हो सकते हो कि भाई इनको बतलाना कि दुनिया का और प्यार का मतलब ये नहीं है कि जस्ट लविंग ईच अदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है प्यार के बाद, क्या आप उनको निभाने को रेडी हो, ठीक है। तो ये बात भी आती है। थर्ड हम देखते हैं अभी टैरो से में क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके चलो हमें कार्ड निकालने हैं 3 4 5 6 और ये 7। मेरे हिसाब से इतनी कार्ड आ गए हैं, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ठीक है। पहला जो कार्ड है वो है जस्टिस। वाओ, जस्टिस कार्ड आ गया। क्या है इसका मतलब? लिब्रा का ये साइन है एंड जस्टिस मीन्स कि यहाँ पे ये पर्सन जो है वो चीज़ें बेटर करना चाहता है, सही नहीं बेटर। बेटर का मतलब क्या है कि चीज़ें हैं लेकिन वो उसको और भी ज़्यादा अच्छा करना चाहता है, ठीक है। अब कैसे बताओ आपको? इफ़ यू परचेस अ फोन वर्थ 20,000 एंड इफ़ यू परचेस अ फोन वर्थ 35,000, तो जो सबसे बेहतर होगा, चाहे वो 20,000 वाला हो 35,000 वाला हो, जो पहले आपको मिलेगा या फिर जो लगे भाई हाँ इसको पाके मैं खुश हूँ, वो जस्टिस है, ठीक है। सो इट्स नॉट कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या सही है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको कोई किसी बात से रोक भी सकता है, टोक भी सकता है, लेकिन अगर ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे कोई मोटिव होना चाहिए ताकि आप भी इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ एंड दोनों के बीच कोई भी मनमुटाव ना आ जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेकेंड जो कार्ड है ओके यहाँ पे आ गया वो है टेम्परेंस। सेकेंड का कार्ड काफ़ी दिनों बाद आ गया। टेम्परेंस यानी कि भाई क्या एनर्जी है आप दोनों की, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर कोई लग रहा है कहीं ना कहीं एनर्जी मैनेज नहीं हो रही है या फिर जितना मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ उतना मुझे रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, फिर मिल नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से चीज़ें हैं, बस जैसे कि मान लो आप आईने के सामने खड़े हो, ओके, और अगर लाइट किसी ने बंद कर दी और अगर आप अभी कहो कि मेरे सामने आईना है ही नहीं, तो क्या ये सही होगा? गलत होगा, राइट। सो आईना है यानी कि दोनों तरफ अंडरस्टैंडिंग इमोशन है, लेकिन आप उसके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ओके। ऐसे कि मान लो आपको सेल्फी लेनी है एंड एक तरफ तो बहुत अच्छा सीनरी है लेकिन आप उसके बिल्कुल उल्टे खड़े हो और आप कह रहे हो कि अच्छा फोटो क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज आप जो अच्छाई है उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये पर्सन आपसे हर मोमेंट कनेक्ट कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद किसी को कंपटीशन वाली फीलिंग आ रही है, फिर किसी लग रहा है कि भाई कहीं ये पर्सन जेलस तो नहीं है, सो सॉर्ट ऑफ कहीं एनर्जी मुझे लग रही है आज, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैच, जो कि है फायर साइन, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। कहीं ना कहीं थोड़े से कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस आज हो सकते हैं, ठीक है। सो नोट डाउन दोज थिंग्स। अगर ऐसे कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको हताश या नाराज़ नहीं होना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ और बोलना होता है और चीज़ें कुछ और होती है, तो ये चलता है। सो डोंट गेट अपसेट अ लॉट अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे मैं पहले कार्ड स्ट्रेट करता हूँ, ठीक है। वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एंड इट्स ऑल अबाउट बीइंग विथ यू और लिसनिंग टू यू। आई थिंक मुझे आज ये 2 इमोशंस मिले हैं, या तो आप जैसा कह रहे हो वैसे के वैसे रहना, या तो आपके साथ बने रहना और आपको सच्चाई का सामना करने को बोलना, ये एक बात है। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि जो सिर्फ आपका दिल रखने के लिए हर चीज़ को हाँ भी कह सकता है,
लेकिन इससे लॉन्ग रन में फ़ायदा नहीं होगा। और आज जो रीडिंग आ गई वो बिल्कुल वही है शुरुआत से ही, कि ये पर्सन किसी चीज़ को करेक्ट करना चाहता है, ठीक है। दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका किसी भी बात में साथ देगा जहाँ पे आप गलत हो, ठीक है। तो इस बात को आप अंडरस्टैंड करो। ये जो कार्ड है वो एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये कम्युनिकेशन की शुरुआत है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जिस भी कपल की कम्युनिकेशन वीक हो गई है, मर्क्यूरी का असर कम हो गया था, फिर खराब हो गया था, वो कहीं ना कहीं अभी सही होने की शुरुआत हो चुकी है। यू कैन अगेन थिंक अबाउट कि वीनस जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से आपके साथ वर्कआउट कर सकता है, ओके। तो आपको टेम्पल जाना, प्रे करना एंड थोड़ा वक्त के लिए मेडिटेशन करना, त्राटक करना, ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। फाइनली जो लास्ट के दो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड जो फाइनल कार्ड आ गया वो है द हैंग्ड मैन। आज के रीडिंग के लिए कार्ड बिल्कुल सही है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स मतलब कम्युनिकेशन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हार्श भी हो सकता है। हार्श मतलब क्या है कि ये पर्सन कुछ ऐसा बोल सकता है जिससे आपको हर्ट भी हो सकता है, या फिर बिकॉज ऑफ यू ये पर्सन पहले से हर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसको और हर्ट ना कीजिए, एंड अगर ये आपको कोई बात बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है वो भी अंडरस्टैंड कीजिए। एंड जो फिनाले कार्ड है द हैंग्ड मैन, यानी कि भाई ये पर्सन कोई डिसीजन लेने में अभी उत्सुक नहीं है, बल्कि ये डिसीजन आपको दे रहा है, ठीक है। तो समय एंड आप का निर्णय, ये दोनों ही बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आज का दिन स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचते हो कि कहीं ना कहीं किसी ने किसी को हर्ट किया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। रीडिंग आप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।